हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और एक बार आप सभी कंफर्म करें हमारी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच पा रही है। आज का ये क्लास नंबर 4 है और इससे पहले हम जो भी क्लास कराए हैं तो आप सभी वो सारे क्लास हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें लिब्रे ऑफिस के भी क्लास आपको मिल जाएंगे। लिब्रे ऑफिस में जैसे आपका राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया और बाकी भी क्लास मिल जाएंगे। तो ये जो सीरीज़ अभी चल रही है इसके साथ साथ में आपको प्रीवियस क्लास भी कर लेने हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। बट उससे पहले ट्रिपल सी अगस्त और सितंबर का जो बैच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी नाम से एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला सवाल है व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है। एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है या कोई स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है या डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। तो देखिए जैसे आपको पता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में कोई भी फाइल बनाते हैं और जब उसे सेव करते हैं तो जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर कोई फाइल तैयार करते हैं, सेव करते हैं, उसके साथ में उस एप्लीकेशन का एक एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। तो यहाँ अगर हम इम्प्रेस में बनाते हैं तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो DOP होता है, .DOP। ठीक है, .ODP, सॉरी DOP मैंने बोल दिया, इसका अपोजिट ODP है यहाँ पे। तो .ODP होता है, इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ओके, अगला सवाल है कौन सा दृश्य आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। विच व्यू अलाउज यू टू रीअरेंज स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, व्यवस्थित करना है आपको। तो इसके लिए एक व्यू दिया गया है और उस व्यू का नाम क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब जब स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप आ जाते हैं तो इससे क्या होगा, एक ही स्क्रीन पर आपको ढेर सारे स्लाइड्स नज़र आते हैं। अब आप उन्हें आसानी से अरेंज कर सकते हैं, आप उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये आप स्लाइड सॉर्टर व्यू के माध्यम से कर सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, राइट क्लिक ऑन दिस स्लाइड, आप स्लाइड पर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन आप उस पर क्लिक करेंगे या स्लाइड मेनू में आप जाएंगे और ट्रांजिशन को सेलेक्ट करेंगे या यूज द स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन इन द साइड बार पैन। तो क्वेश्चन 4 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड पर एक अलग स्लाइड लेआउट कैसे लागू कर सकते हैं, एक अलग प्रकार का स्लाइड लेआउट कैसे लागू कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट क्लिक ऑन दी स्लाइड एंड चूज स्लाइड लेआउट। आपको स्लाइड पर राइट क्लिक करना होगा और उसके बाद में स्लाइड लेआउट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है गो टू द स्लाइड मेनू एंड स्लाइड लेआउट। आपको स्लाइड मेनू में जाना है और उसके बाद में स्लाइड लेआउट पर जाना है या फिर बोथ ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हम स्लाइड पर राइट क्लिक करके भी स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं और गो टू द स्लाइड मेनू, हम स्लाइड मेनू में भी जा सकते हैं, उसके बाद स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में एक इमेज कैसे सम्मिलित कर सकते हो। अगर हमें अपनी स्लाइड में कोई भी पिक्चर ऐड करनी है, कोई भी इमेज ऐड करनी है तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज ऑन into the slide या फिर go to the insert menu and select image, use the image icon in the toolbar और all of the above का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कैसे जोड़ सकते हैं। तो स्लाइड के ऑब्जेक्ट में कोई एनिमेशन, ऑब्जेक्ट मीन जैसे कोई रेक्टेंगल है, कोई इमेज है, कोई क्लिप आर्ट है, उसमें कोई भी आपको एनिमेशन ऐड करना है तो उसका क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम राइट क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट पर और उसके बाद एनिमेशन का चुनाव कर सकते हैं। हम इंसर्ट मेन्यू में जाके और एनिमेशन पे जा सकते हैं, या यूज़ द एनिमेशन ऑप्शन इन द साइड बार पैन। तो साइड बार के पैन में भी हमें एनिमेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन कैसे शुरू कर सकते हो। हाउ कैन यू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपने स्लाइड रेडी कर ली हैं और अब आपको प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, शुरू करना है। तो इसके लिए पहला तो है हम F5 प्रेस कर सकते हैं। दूसरा, स्लाइड शो मेनू में जाओगे और वहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड का ऑप्शन दिया रहेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। दोनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। और प्रेस F5 यानी F5 दबा के भी चालू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप शिफ्ट F5 प्रेस करते हैं तो ये करंट स्लाइड शो करता है, मतलब जिस स्लाइड पर आप हैं वहीं से स्टार्ट करेगा शिफ्ट F5। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन कैसे सेव कर सकते हैं। आपने कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी किया और उस प्रेजेंटेशन को आपको सेव करना है तो कैसे कर सकते हो। तो फाइल मेनू में जाना है और सेलेक्ट करना है सेव, ठीक है, पहला तो करेक्ट है। दूसरा, कंट्रोल यस कर सकते हैं। यूज़ दी फ्लॉपी डिस्क आइकन इन द टूल बार, इसका मतलब डी ऑप्शन है। देखिए ये दोनों ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आपको जो मेनू बार है उसके जस्ट नीचे एक टूल बार आपको मिलती है जिसे बोलते हैं एक जो टूल बार आपको मिलती है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार पर भी एक फ्लॉपी डिस्क आइकन बना होता है और उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपकी फाइल सेव हो जाती है, ठीक। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को PDF फॉर्मेट में कैसे निर्यात कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू एक्सपोर्ट अ प्रेजेंटेशन टू PDF फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो सबसे पहला फाइल मेनू में जाएंगे और एक्सपोर्ट एज PDF, ठीक है। PDF आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। टूल बार में जो होता है स्टैंडर्ड टूल बार में सारे आइकन मिलते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे सी ऑप्शन। उपरोक्त दोनों करेक्ट है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड में हाइपरलिंक कैसे जोड़ सकते हो। हाउ कैन यू ऐड अ हाइपरलिंक इनटू अ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो हमें हाइपरलिंक ऐड करना है। पहली बात तो हम राइट क्लिक करेंगे उस स्लाइड पर एंड हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। गो टू द इंसर्ट मेनू, ठीक है। यूज हाइपरलिंक ऑप्शन इन साइड बार पेन, और अगला ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज का। तो आप मुझे बताओ इसमें 11 में कौन सा करेक्ट आपका होगा। देखिए 11 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। इंसर्ट मेनू में जाके ही डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड को राइट क्लिक करके नहीं करेंगे, हम इंसर्ट मेनू में जाके ही कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इम्प्रेस में लेकर चलता हूँ, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आप हाइपरलिंक कैसे डाल सकते हो। देखो अभी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आ चुके हैं, आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का स्क्रीन दिख रहा होगा और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं। इसमें मैंने CCC टाइप किया और अब ये CCC जो हमने टाइप किया यहाँ पे ना, इसमें मुझे कोई हाइपरलिंक ऐड करना है तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं इसको और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखो हमें हाइपरलिंक का ऑप्शन कोई भी नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन है और यहाँ से हम डाल सकते हैं। तो इंसर्ट मेनू में जाके हम डाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट हाइपरलिंक, ठीक है। तो राइट क्लिक करके हम नहीं डाल पाएंगे। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कैसे छिपा सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं। तो किसी स्लाइड को हाइड करना मतलब राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज हाइड स्लाइड, गो टू द स्लाइड मेनू एंड सेलेक्ट हाइड स्लाइड, और बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी राइट क्लिक करेंगे स्लाइड पर और हाइड कर सकते हैं, और स्लाइड मेनू में आप क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर को कैसे बदल सकते हैं, स्लाइड मास्टर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर को कैसे बदल सकते हैं ये पूछा है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नन ऑफ दीज मैंने बाई मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए हम व्यू मेनू में जाके और मास्टर स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम राइट क्लिक करेंगे स्लाइड पर, उसके बाद भी मास्टर स्लाइड का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को कैसे संरेखित कर सकते हैं? हाउ कैन यू अलाइन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसको कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, कैसे आप उसको अलाइन कर सकते हैं। यूज द अलाइन ऑब्जेक्ट option in toolbar, right click on the object and choose align object, go to the format menu and select align object, all of the above। तो यहाँ पर फिर है आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। सारे ही ऑप्शन सही हैं क्योंकि इन सब का यूज करके हम अलाइन कर सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में चार्ट कैसे डाल सकते हो? हाउ कैन यू इंसर्ट अ चार्ट इनटू अ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो इंसर्ट मेनू और चार्ट, फॉर्मेट मेनू और चार्ट, व्यू मेनू और चार्ट, और अगला है ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या सही जवाब होगा? चार्ट अप्लाई करने के लिए हमें इंसर्ट मेनू पे जाना होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट मेनू और उसके बाद चार्ट। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में वीडियो कैसे जोड़ सकते हैं? स्लाइड में वीडियो आप कैसे जोड़ सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कैसे वीडियो ऐड कर सकते हैं स्लाइड में? आपको इंसर्ट मेनू में जाना है, उसके बाद में इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके जोड़ सकते हैं कोई भी ऑडियो या वीडियो। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर वस्तुओं को एक साथ कैसे समूहित कर सकते हैं? एक साथ कैसे समूहित मीन एक साथ कैसे ग्रुप कर सकते हैं? तो ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट जी दबा सकते हैं, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाके ग्रुप कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका क्या है? देखो, टेक्स्ट और कोई न्यूमेरिक वैल्यू दर्ज करने का सबसे आम तरीका है कीबोर्ड। इसके माध्यम से ही हम डेटा एंटर कर सकते हैं, है ना। कुछ भी हमें टाइप करना होता है या कोई न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करना है तो हम कर सकते हैं। फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो आपको पता है मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? रेलवे, टिकट, पासपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्शन कमीशन। तो सी विजिल ऐप जो है ये संबंधित है इलेक्शन कमीशन से, ऑप्शन डी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया? तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया? iOS बनाया गया, जो एप्पल डिवाइसेस के लिए ही काम करता है। निम्न में से कौन सी मेमोरी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, SSD या HDD? तो एक ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या बनेगा? CD रोम बन जाएगा। अगला सवाल है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट की खोजकर्ता कौन है? इंटरनेट की खोज किसके द्वारा की गई? तो इंटरनेट के खोजकर्ता कौन है, ये आपसे सवाल किया गया है। जल्दी से आपको 25 का आंसर देना है और इसका सही जवाब है विंड सर्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट में सबसे पहला वर्जन कौन सा था? सबसे पहला फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? तो ये है आपका आर्ची, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है? सबसे पावरफुल टाइप कंप्यूटर का वो है आपका सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे, सुपर कंप्यूटर। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।